वेलकम वंस अगेन। और आज हम एक और अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एट योर होम एंड कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा होगा आपको एंड यू आर कंफर्टेबल विद मी। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन ऑर्डर टू मेक माई टीचिंग मोर इफेक्टिव। आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड सो फॉर वी हैव डन some tests as well, and if you haven't done that tests, then those tests are available at my YouTube channel. You can also analyze yourself by watching the solution of those tests. ठीक है, कुछ लेवल 1 के टेस्ट भी हैं, कुछ लेवल 2 के भी टेस्ट हैं, वो मैंने डाले हुए हैं, सोल्यूशन भी डाला हुआ है। ठीक है, तो घर पे रहो और ढंग से पढ़ाई करो। देयर इज नो नीड टू कम आउट ऑफ द हाउस एज कोरोना पेंडेमिक इज गोइंग ऑन। जब खत्म हो जाए, जब तक बिल्कुल ही ना खत्म हो जाए तब तक बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या आज हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल क्या लाइन होती है? अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइन दो टाइप की होती है, या तो लाइन पैरेलल होंगी या लाइन कहीं आपस में टकराने वाली होंगी। लेट अस नेम देम क्या होता है? LMXY। इनको नेम करने से चीजें समझने में आसान होती है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल। ये पढ़ चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो अगर इस L और M को कोई लाइन ऐसे काटती है, लेट अस नेम देम N लाइन। जो N लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन? L और M, इनको इस तरीके से काट रही है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सिमिलरली ये ऐसे भी काट सकती है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये लाइन है K, जो K लाइन है वो XY को काट रही है। अच्छा, हमको पता है ये XY अगर एक्सटेंड होती हैं तो इन फ्यूचर दे विल इंटरसेक्ट। यहाँ के इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मैं यहां से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, तो क्या है ट्रांसवर्स लाइन? क्या है ट्रांसवर्सल लाइन? वो लाइन है जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे काटती है। तो ट्रांसवर्सल इज अ सच लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। यहां पे सिंगल पॉइंट पे हो रहा है, यहां तो एक ही पॉइंट पे काटेगी। ट्रांसवर्सल लाइन इज द लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइन्स वेदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इंडिविजुअली। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जो दो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट। देखो, पैरेलल लाइन में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंट पॉइंट पे काटेगी, लेकिन इंटरसेक्टिंग में यहां से भी निकल सकती है, तो वो ट्रांसवर्सल नहीं रहेगी। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है कि जब ये काटती है तो हमने ये वाला फिगर तो पढ़ा हुआ है। कौन सा फिगर? ये फिगर हमने पढ़ा हुआ है, यहां तक का फिगर पढ़ा हुआ है हमने, ये फिगर भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको छुपा दूं, ये वाला फिगर हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, हमने ये वाला फिगर भी पढ़ा हुआ है। मतलब क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमने ये वाला फिगर पढ़ा हुआ है, ये लाइन M हो गई, ये N हो गई, और ये लाइन N है, ये पढ़ा हुआ है ना, ये पढ़ा हुआ है। क्यों मैं बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। जो रेड से मार्क है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, और 4 बनते हैं ना एंगल, तो जो ब्लू से मार्क है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये मैं यहां पुट करता हूं तो टोटल एंगल बनते हैं 8। तो ये डायग्राम किसका कॉम्बिनेशन है? ये डायग्राम वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एक्सिम का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं देखूं तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एक्सिम का कॉम्बिनेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कुछ एंगल, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? इसमें 8 एंगल बन रहे हैं। तो मैं मार्क कर देता हूं कौन कौन से 8 एंगल बन रहे हैं। देखो, अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2
3 4 5 6 7 8। आप नेम अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो ये लाइन तो पैरेलल लाइन थी, ये लाइन तो पैरेलल लाइन थी। ये एंगल यहां पर भी बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब लाइन पैरेलल हो या ना हो, लाइन पैरेलल हो या ना हो, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो इंटरसेक्टिंग लाइन को मतलब दो लाइन को काटती है, लाइन पैरेलल हो या ना हो, लाइन पैरेलल हो या ना हो, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को काटती है तब एंगल बनते हैं 8। एंगल बनते हैं 8। ठीक है। व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, द नंबर ऑफ एंगल फॉर्म्स आर व्हाट 8 इन नंबर। वर्टिकली पोलेट एंगल 4 बन रहे हैं, वर्टिकली पोलेट एंगल 4 बन रहे हैं। ठीक है। वर्टिकली पोलेट एंगल यहां पर भी बन रहा है, यहां देखा जाए अगर तो ये पेयर ये बन रहा है, और एक मतलब वर्टिकली पोलेट एंगल का सेट बता रहा हूं, पूरा पूरा सेट यहां पे बन रहे हैं। लेकिन अगर 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 ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कहानी यहीं पे फुल स्टॉप लग जाती है। फुल स्टॉप क्या, यहां पे फुल स्टॉप लग गया। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो कहानी यहां पे इंटरसेक्टिंग, यहां पे फुल स्टॉप लग जाती है। क्या मतलब और कोई चीजें बन सकती हैं, आगे ट्रायंगल बन गया, कुछ बन गया। मैं बात कर रहा हूं एंगल के टर्म्स में, जो मैं बात करने वाला हूं समझो। कहानी यहां से नया मोड़ ले लेती है अगर ये लाइन पैरेलल है। कहानी यहां पे नया मोड़ ले लेती है, लाइन पैरेलल है। वो क्या मोड़ ले लेती है कि आपको पता है जो मैंने बता दिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तो आपको पता है। अच्छा, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये आपको पता है। ठीक है। ऐसे ऊपर भी मैंने मार्क कर रखा है, ऊपर भी मार्क कर रखा है। लेकिन आगे कुछ इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एंगल आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में ही बताई जा सकती है। पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में बताई जा सकती है। तो पहले आप ये देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट, पहले अल्टरनेट एंगल देख लो आप। अल्टरनेट एंगल कौन सा है? अल्टरनेट एक इंग्लिश वर्ड है, यू कैन सी द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट इन डिक्शनरी। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हुए? अल्टरनेट एंगल हुए तो देखो, अल्टरनेट एंगल अगर मैं 4 का बात करूं तो 4 का अल्टरनेट एंगल हुआ क्या 5। एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल हुआ एंगल 6। अच्छा, एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल हुआ एंगल 7 और एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल हुआ क्या 8। अच्छा, अब आपको डायग्राम याद नहीं करना है, आपको डायग्राम याद नहीं करना है, डायग्राम को समझना है। क्योंकि अगली बार अगर आपने नाम दे दिया क्या, आपने नाम इसको कुछ और नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ABCDEF GHIJ, तो एंगल 1 और 8 ही अल्टरनेट रहेंगे, चाहे नाम कुछ भी हो जाए, 4 और 5 ही अल्टरनेट एंगल रहेंगे। मतलब क्या बता रहा हूं मैं, जो ये एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। सिमिलरली अगर मैं 3 से बात करूं तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। अगर मैं 1 की बात करूं तो 8 अल्टरनेट एंगल होगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अल्टरनेट एंगल होगा। मतलब नाम से मतलब नहीं है, पोजीशन से मतलब है। अल्टरनेट पोजीशन से मतलब है। मतलब अब देखो मैं अगर बात करता हूं 4 5 3 6, ये वाले एंगल, मैं इन एंगल की बात करता हूं, इन एंगल की बात करता हूं, ये चारों एंगल ये लाइन के इंटीरियर में पड़ रहे हैं, जबकि ये एंगल
एक्सटीरियर में पढ़ रहे हैं। मतलब 1 का अल्टरनेट 8 है, 2 का अल्टरनेट 7 है, 4 का अल्टरनेट 5 है, 3 का अल्टरनेट 6 है। यहां तक अभी चीजें बराबर चल रही हैं, बराबर चल रही हैं, चाहे पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। अल्टरनेट एंगल की बात हो रही है, अल्टरनेट की बात हो रही है। अगर मैं अब बात करता हूं लाइन के अंदर वाले इंटीरियर, लाइन के बाहर वाले एक्सटीरियर। अच्छा, क्यों? देखो अल्टरनेट का मीनिंग आप देखोगे तो आपको जो समझ आ जाएगी। अल्टरनेट क्या है, आपके पास क्या अल्टरनेट है, इसका क्या अल्टरनेट, इसके अपोजिट क्या है, मान के चलो इसके अपोजिट क्या है। तो मैं बात कर रहा हूं जिस हिसाब से आपको यहां खड़ा कर दिया जाए, यहां खड़ा कर दिया जाए तो अपोजिट अगर यहां खड़े होगे तो ये चीज कुछ अपोजिट बन रही है। देखो आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो इस तरफ, ठीक है, और आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो इस तरफ, तो लगभग एक अपोजिट फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, और अगर आप 2 और 4 की बात करते हो, आप इधर देख रहे हो, घूम गए तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही टर्न घूम गए, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। भाई इधर देख रहे हो, पीछे मुड़ गए, फिर पीछे मुड़ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने पोजीशन बदली की है, आपने पोजीशन बदली की है। आप 4 यहाँ खड़े थे, अब यहाँ पे आ रहे हो, तो आप सीधे चलते चले आए तो यहीं देख रहे होगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके उल्टा घूम गए तो अल्टरनेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 का अल्टरनेट 7 है, आप इधर देख रहे हैं, आप घूम के यहाँ पे आए और फिर आप उल्टा देखने लगे, देखो एक उल्टी फीलिंग आ रही है। तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो अल्टरनेट एंगल चाहे लाइन पैरेलल हो, चाहे लाइन पैरेलल हो, ये केस, ये क्या केस है, अल्टरनेट एंगल बनेंगे ही बनेंगे। कब? चाहे लाइन पैरेलल हो, पैरेलल साइन ही होता है ना, चाहे साइन पैरेलल हो और इंटरसेक्टिंग हो, अल्टरनेट एंगल बनेंगे ही बनेंगे। और कौन कौन से एंगल बनेंगे, और कौन कौन से एंगल बनेंगे? अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो गए, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसके अलावा मतलब मैं बोल सकता हूं 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। क्या हो गए? 4, 5 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सारे अल्टरनेट एंगल, लेकिन अब क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3, 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये साइन बीच में लगने लगेगा, ये साइन बीच में आ जाएगा, ये साइन बीच में लगने लगेगा, ठीक है। जैसे 9th के बच्चे, चाहे आप क्लास 9th में हो, सेक्शन आपका सी है, किसी का डी है, तो डी वाला 9th का बच्चा अलग है, लेकिन 9th क्लास का बच्चा है लेकिन सेक्शन बी का है, 9th क्लास का बच्चा है लेकिन सेक्शन सी का है, 9th क्लास का बच्चा है लेकिन सेक्शन डी का है। तो वही चीज हो रही है। इसके अलावा फिर मैं बात कर रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बात कर रहा हूं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल आप खुद लिख लेना, कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं, हाँ, चाहे लाइन इंटरसेक्टिंग हो चाहे इंटरसेक्टिंग ना हो, एंगल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल है? 2 और 5, 6 और 1, 1, 6 भी लिख सकते हो, 2 और 5 भी लिख सकते हो, 1 और 6 भी लिख सकते हो, और 4 और 7, ठीक है, और 3 और 8। ये सारे पेयर में एंगल बन रहे हैं। ये क्या एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, 6 का कॉरस्पॉन्डिंग 1, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 8, ठीक है। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 8, ये एंगल हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ लिए? हमने इसमें देख लिया वर्टिकली एंगल कौन से बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बने, हमने अल्टरनेट एंगल देखे, और फिर एक स्टेप और आगे बढ़ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे। क्या देखे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे। अच्छा, अब देखो
मैं कोई सा भी डायग्राम उठा लूं, मुझे यही पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो अगर मैं कोई सा भी फिगर ले लूं, यहां पे देखते हैं ये एक लाइन है, ये कॉमन लाइन है, तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन गया? सिमिलरली ये एक कॉमन लाइन है, ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, मतलब इसी पेयर में 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल बन गया। मैं वो डिफाइन नहीं करूंगा कौन सा एंगल बन गया, एडजेसेंट ये लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एडजेसेंट एंगल। इसी पेयर में, एक पेयर में एडजेसेंट एंगल भी बन गया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। वी हैव स्टडीड व्हाट आर एडजेसेंट एंगल। इसी पेयर में एडजेसेंट एंगल हो गया। ये आप देखना कैसे बन सकता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और कौन सा एंगल बन सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल अगर मैं बात करूं, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर ये भी हम देख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कौन सा एंगल, को इंटीरियर, को इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है। तो को इंटीरियर कौन कौन से हैं, को इंटीरियर, अगर आप को इंटीरियर की बात कर रहे हो तो आप देखो को इंटीरियर कौन कौन से हैं। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो देखो अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करूं, को इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्स की बात करूं, देखो एंगल 3 और एंगल 5 और इसके अलावा एंगल 4 एंड एंगल 6। अब अगर मैं 3 और 5 की बात करूं और 4 और 6 की बात करूं, ये एंगल को इंटीरियर एंगल है। इनको हम लोग एलाइड एंगल भी बोलते हैं और कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं। को इंटीरियर मतलब ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ वाले एंगल, ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ वाले अंदर के एंगल, ठीक है। तो हम बाहर के एंगल को को एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। को एक्सटीरियर एंगल अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। को एक्सटीरियर एंगल 2 और 8, अगर मैं को एक्सटीरियर की बात करूं, को एक्सटीरियर, तो को साथ एक तरफ के मतलब एंगल 2 और एंगल 8 की बात हो रही है, एंड एंगल 1 और एंगल 7 की बात हो रही है। ये वैल्यू जब तक 9th में रहोगे तब तक तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन में आओगे तो जब डेटा क्लियर होगा तभी ये चीजें कर पाओगे। जब डेटा क्लियर होगा तभी तो कर पाओगे। लाइन पैरेलल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल बनते ही बनते हैं, एंगल बनते ही बनते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों केस साथ में लिए हैं, दोनों केस साथ में लिए हैं, दोनों केस साथ में लिए हैं, ठीक है। दोनों केस लाइन इंटरसेक्टिंग है या ना है तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, को इंटीरियर एंगल बनेगा, को एक्सटीरियर एंगल बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं अगर 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 क्या बात करते हैं, अगर लाइन पैरेलल हो जाए, अगर लाइन पैरेलल हो जाए, यहां से हम बात करते हैं इफ लाइन इज पैरेलल। अगर मैं यहां से अब बात करूं क्या, अगर लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। अगर लाइन क्या हो जाए, पैरेलल, ये तो दोनों के लिए था। अगर लाइन पैरेलल हो जाए मतलब अगर पैरेलल हो जाए तो पैरेलल हो गई है तो कौन सा केस, ये केस तो खत्म हो गया, केस ये बचा, केस ये बचा। तब क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल हो जाए तब ये इसका इंटीरियर एंगल था ना, लेकिन पैरेलल होते ही एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये चीज क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर 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 ये तो बराबर वाली बात हो गई,
अब और क्या है, अगर लाइन पैरेलल हो गई, अगर लाइन पैरेलल हो गई तो इनका सम और इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अगर लाइन पैरेलल हो जाती है, लाइन पैरेलल हो जाती है तो सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली इनका सम और इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, ये चीजें बहुत ही यूजफुल है। अगर आप याद रखोगे, अगर आप याद रखोगे तो ये चीजें बहुत ही यूजफुल है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये इक्वलिटी में बदली हो जाएगा, ये सम 180 हो जाएगा, ये सम 180 हो जाएगा। लेकिन पैरेलल नहीं है तो केवल ये इसका कोई इंटीरियर एंगल है। भाई बात ये है, अगर कोई दोस्त, ये आपका दोस्त है, आपका भाई भी तो दोस्त है, लेकिन अगर वो दोस्त आपके चाचा का लड़का हो तो आपका दोस्त से ज्यादा कजिन हो गया ना भाई। आपका दोस्त ठीक है, आपका दोस्त है, कोई लड़का आपका दोस्त है, लेकिन वो दोस्त अगर आपके चाचा का लड़का है तो कजिन हो गया। ठीक है, तो कंडीशन लग गई ना। तो जब तक एंगल बन रहे थे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज राइट, ऑलवेज इक्वल। तो इस डायग्राम से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अगर कोई और नाम होता, कोई और नाम तो मैंने इसलिए दिया है कि ताकि मैं एक ही डायग्राम से दोनों को सिखा देता, लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल है। ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मैंने आपको जब वर्टिकली अपोजिट एंगल का डेफिनेशन बताई थी, जब आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, तब बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप देख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, लाइन पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इस सिस्टम में केवल यहीं पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। तो हमने क्या देखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी कॉल आ गया था भाई, एक ही मोबाइल है? तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, वो डायग्राम अलग बना रखे हैं, वो हमेशा सेम बन रहा है, हमेशा सेम होने वाले हैं, हमेशा सेम होने वाले हैं। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन तो रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन तो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन तो रहा है, लेकिन वो इक्वल तभी है जब लाइन पैरेलल है, वो इक्वल तभी है जब लाइन पैरेलल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं दोबारा, इस पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, मैं अगली बार पूछूंगा आपको, जब टेस्ट लूंगा तब पूछूंगा, ठीक है? तो बड़ा ही टेस्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, विच टाइप्स ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, corresponding angles or vertically opposite angles. So if you know the answer with explanation, you can write in the comment. मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है. So with this, our topic regarding transversal, which intersect two lines whether they are parallel or not, is complete. Is completed, and now you can move to next topic. I hope you have got clear-cut idea about parallel lines and transversal and intersecting line and transversal. What type of angles are made by these types of figure and what are the relation between two angles. मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाया है कि आपको समझ में आए. कहने क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट एंगल है तो हमेशा इक्वली होगा. बच्चे क्या बोलते हैं, अगर अल्टरनेट की बात हो रही है तो हमेशा इक्वली होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो वो इक्वली होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल ओनली इन द केस व्हेन लाइंस आर पैरेलल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन द केस व्हेन लाइंस आर पैरेलल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन द केस व्हेन लाइंस आर पैरेलल. सम 180 तभी होता है जब लाइन पैरेलल होती है.
को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 तब होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अब बोल देंगे इफ द सम ऑफ द टू को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 180, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस दे आर? द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, then what type of line they are? Intersecting line or parallel line? Okay, so meet in the next video. Till then, bye bye.